Assalamu alaikum, my dear students. I really hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. I'm your chemistry teacher, Professor Shehbaz. So, my dear student, आज हमारा फर्स्ट वीडियो इंटरेक्शन है. सो इस फर्स्ट वीडियो इंटरेक्शन में हम ओवरऑल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को जनरली रिव्यू करेंगे. कौन कौन से चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट ईयर के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इसके बारे में जानेंगे, ताकि सिलेबस को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हमें हर चैप्टर का जनरल आइडिया हो कि हमने किस चैप्टर में कौन से पोर्शन को डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी. इस चैप्टर में एक मुसलसल जदोजहद से तैयार होने वाला सिस्टमैटिक पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया जाएगा. साइंटिस्ट ने कौन कौन से रूट्स यूज़ किए, किन किन स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में, इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. और साथ ही साथ इस चैप्टर में इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, समझना और यूज़ करना सिखाया जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं तो बिलीव मी 30% केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे होगी. एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक नॉन मेटालिक बिहेवियर, एसिडिक नॉन एसिडिक बिहेवियर, इस तरह की बेशुमार प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान जाएंगे. सो फर्स्ट चैप्टर में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 के अंदर इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे. सो चैप्टर 2 पे आते हैं. चैप्टर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट. अब एस ब्लॉक से मुराद क्या है? आप डिस्प्ले में पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं. इसमें आपको टोटल 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. इसकी डिटेल आपको चैप्टर 1 में बता दी जाएगी. सो चैप्टर 2 में स्पेसिफिकली एस ब्लॉक की डिटेल हम पढ़ेंगे, जिसमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. इस चैप्टर में उनकी डिटेल, उनके फिजिकल बिहेवियर्स, उनके केमिकल ट्रेंड्स और इन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल यूजेस, जनरल बिहेवियर्स, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ चैप्टर 2 में डिस्कस किए जाएंगे. इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 3 पे. सो जैसे ही चैप्टर 3 पे मूव करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद पी ब्लॉक के ऊपर हम आएंगे. अब पी ब्लॉक जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, उसमें 6 ग्रुप्स हैं. ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A. इन 6 ग्रुप्स को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे. चैप्टर 3 में आपको ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के बारे में पढ़ाया जाएगा. अगेन इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके जनरल बिहेवियर्स डिस्कस किए जाएंगे. इसी तरह से जब चैप्टर 4 पे मूव करेंगे, सो चैप्टर 4 के अंदर हम ग्रुप 5A और ग्रुप 6A को पढ़ेंगे. सेम जिस तरह चैप्टर 3 के अंदर हमने उनके एलिमेंट्स की जनरल बिहेवियर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, इसी तरह से चैप्टर 4 के अंदर ग्रुप 6A एंड ग्रुप 5A इनके एलिमेंट्स की जनरल बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज और इनके जनरल फिजिकल ट्रेंड्स को डिस्कस किया जाएगा. सो इंशाल्लाह चैप्टर 4 में इन तमाम पॉइंट्स की आपको अच्छे तरीके से ब्रीफिंग दी जाएगी. इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5. अगेन चैप्टर नंबर 5 के अंदर मजीद 2 ग्रुप्स डिस्कस किए जाएंगे, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A. अब ग्रुप 7A और ग्रुप 8A में मौजूद एलिमेंट्स सेम पैटर्न पे पढ़ाए जाएंगे जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में जिस तरह से ग्रुप्स को डिस्कस किया है. अगेन फिजिकल बिहेवियर्स, इनके केमिकल बिहेवियर और कुछ जनरल ट्रेंड्स डिस्कस किए जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एस ब्लॉक, चैप्टर 3, 4, 5 पी ब्लॉक. इसी तरह हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे विच इज चैप्टर 6, जो कि आपकी केमिस्ट्री
सेकेंड ईयर के फर्स्ट पोर्शन का लास्ट चैप्टर कहलाएगा, एंड द फर्स्ट होल पोर्शन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 6 के अंदर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करोगे। जैसे कि आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होते हैं। इसी तरह एक एफ ब्लॉक भी होता है। इन दोनों ब्लॉक्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में सिर्फ डी ब्लॉक की ही डिटेल मौजूद है। एफ ब्लॉक के बारे में ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ बातें शेयर करेंगे, बट अगर आप उनकी डिटेल चाहते हैं तो वो आप हायर स्टडीज़ पे जाके पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर विच इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। सो इस तरह से पहले 6 चैप्टर्स में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना, समझना और इसका इस्तेमाल और उसमें मौजूद एलिमेंट्स के ट्रेंड्स और एलिमेंट्स के कंपाउंड, उनका क्या ट्रेंड है, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होगी। जनरली आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो चैप्टर 7 जो कि पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेलेवेंट फंडामेंटल्स, बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव्ड कहाँ से हुए, उनके बारे में स्टडीज कैसे स्टार्ट हुई, उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर पाए जाने वाली कुछ जनरल शेप्स। सो चैप्टर 7 के बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज चैप्टर नंबर 8 कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट, इसमें मेजर 3 आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे आपको, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। सो इन अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आपको 5 चीजें चैप्टर 8 में पढ़ाई जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इंट्रोडक्शन, इनकी प्रेपरेशन, इनका केमिकल बिहेवियर, इनका फिजिकल बिहेवियर और आखिर में इनके यूजेस डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट हम चैप्टर 9 पे मूव करेंगे। सो चैप्टर 9 इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगेन चैप्टर 7, 8, 9 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिंक्ड चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एक क्लास को डिस्कस किया जाएगा, विच आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप बेंजीन और एरोमेटिक रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में बेंजीन को फोकस किया गया है। सो हम बेंजीन की प्रेपरेशन, बेंजीन के केमिकल बिहेवियर्स, बेंजीन के यूजेस, बेंजीन की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन बिटवीन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड की नेमिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम चैप्टर 10 पे मूव करेंगे। चैप्टर 10 में हम अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। अगेन अल्काइल हैलाइड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही क्लास है, विच इज RX। जनरली आपने इनको अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अगेन अल्काइल हैलाइड का सेम पैटर्न पे जो हम पीछे देखते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। और याद रखिएगा चैप्टर 8, 9, 10 ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे आपस में बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप इन चैप्टर्स की कनेक्टिविटी नहीं बना पाए तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 8, 9, 10 को कनेक्ट करके पढ़िएगा। इसी तरह हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 11, विच इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स।
माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इन कंपाउंड्स की अगेन प्रिपरेशंस, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस पढ़ेंगे। ये पैटर्न आप चैप्टर 8, 9, 10, 11 सब के अंदर देख रहे हैं कि सबका पैटर्न सेम है। इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ जगहों पे केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हैं, कुछ जगहों पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हैं, तो इट डजंट मैटर। यूजेस, और एक बात याद रखिए, इन तमाम चीजों के साथ आप इनके नेमिंग सिस्टम्स को भी डील करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 12, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की अगेन सेम पैटर्न के मुताबिक नेमिंग सिस्टम, जो कि हर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। जो भी चैप्टर का रेलेवेंट टॉपिक है उसके नेमिंग सिस्टम डिस्कस किए जाएंगे। इनका इंट्रोडक्शन, इनकी प्रेपरेशन, अगेन केमिकल रिएक्शन, यूजेस, फिजिकल बिहेवियर्स, सेम पैटर्न पे डिस्कस किए जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग सिस्टम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशंस, इंट्रोडक्शन, यूजेस, सेम पैटर्न रिपीट होगा। इसके बाद हम चलते हैं, बहुत डिफरेंट से चैप्टर है लेकिन क्लोज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेटा दो तरह के हमारे सिलेबस में डिस्कस किए जाएंगे। एक बायोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह वगैरह, और कुछ सिंथेटिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे जैसे नाइलॉन, पीवीसी, पीवीए वगैरह वगैरह। सो हम लोग चैप्टर 14 में एक्चुअली मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली दो कैटेगरीज के हैं, एक बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और एक सिंथेटिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। सो हम सिंथेटिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पहले पढ़ेंगे, देन बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी से वेरी क्लोज चैप्टर है। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस चैप्टर में बेसिकली 3 मेजर प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ाई जाएंगी। उनमें पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, फिर हम सीमेंट को पढ़ेंगे और लास्ट में पेपर प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। डिटेल्स से इनकी प्रोसेसिंग बताई जाएगी आपको और इनका इंडस्ट्रियल रिव्यू दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलेंगे लास्ट चैप्टर की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिकल्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट का हम पे क्या असर है। ये एक साइकिल है, हम केमिकल्स के थ्रू एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं और उल्टा एनवायरनमेंट हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करके हम इन मसाइल से बच सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप आपको चैप्टर की कनेक्टिविटी का अंदाजा हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 कनेक्ट हैं आपस में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक कनेक्ट हैं आपस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट में मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो बायोलॉजी के साथ लिंक करता है कुछ, और उसका इनिशियल पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लिंक करता है। चैप्टर 15 जो कि एक माइनर चैप्टर समझा जाता है बट एक अलग तरह का चैप्टर है, और इसी तरह चैप्टर 16 वो भी एक अलग तरह का चैप्टर है। अब इन चैप्टर्स की बात की जाए फर्स्ट ईयर के साथ क्या लिंकेज है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट ईयर का कंटेंट याद हो तो चैप्टर 6 में बहुत सारी बातें आपको रिलेटेड टू एटम की गई थी, लाइक एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उन बातों का बहुत सा ताल्लुक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, जो कि सिलेबस का इनिशियल पोर्शन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप होप्स हो कि आप
रेगुलरली पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को जहन में रखेंगे और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम देंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।